इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द जो है वो कहाँ से बना? यूनानी जो लोग थे, यूनानी लोग शुरू से इसको इंडिया बोलते थे, तो उनको बोलने के चलते हम लोग इसको इंडिया बोलते रहे हैं या इंडिया बोला जाता है। इंडिया जो शब्द है वो इंडस शब्द से बना हुआ है। कौन सा शब्द है? इंडस। इंडस शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है सिंधु। ये ब्लैक से लिखने दिखाई दे रहा है मेरे भाई, जिसका अर्थ होता है सिंधु, और सिंधु का अर्थ मतलब होता है सागर या नदी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इंडिया जो है यूनानी लोगों को बोलने के चलते इंडिया बोला, और इंडिया इंडस से बना है। इंडस का हिंदी संस्कृत शब्द होता है सिंधु, और सिंधु का जो हिंदी हो गया वो सागर या इसको नदी कहा जा सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप नाम क्यों पड़ा? जम्मू द्वीप ऐसा भारत को माना जाता है कि ये जम्मू द्वीप का ही एक भाग था। भारत जो था जम्मू द्वीप का एक भाग होने के चलते इसको जम्मू द्वीप कहा जाता है। जम्मू द्वीप पे आर्यवर्त भी कहा जाता है, इसके बाद आर्यवर्त के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी जम्मू द्वीप के बारे में इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझिए। माना जाता है कि जम्मू द्वीप का एक भाग था, इसलिए जम्मू द्वीप कहा गया। जम्मू द्वीप क्या होता है? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ जो था उसके अनुसार जम्मू द्वीप जो होता है, ठीक है, वो ऐसा भूभाग है, भूभाग जहां पर मौर्य वंश का शासन था। मौर्य वंश का जो शासन था उसको माना जाता है जम्मू द्वीप। तो समझिए कि जम्मू द्वीप का एक भाग होने के चलते इसका भी नामकरण जो हो गया वो जम्मू द्वीप कहा जाने लगा, जम्मू द्वीप माना जाता है। अब इसमें आ गया आर्यावर्त। क्या आ गया मेरे भाई? आर्यावर्त। आर्यावर्त इसलिए कहा गया कि आर्य लोग यहाँ रहा करते थे। अब आर्य लोग क्या होते हैं मेरे भाई? भारत को आर्यवर्त इसलिए कहा जाने लगा कि आर्य लोग यहाँ पे रहा करते थे। और आर्य लोग क्या होते हैं श्रीमान? आर्य का अर्थ होता है जिसका हृदय जो है पवित्र हो, जो अच्छे लोग हैं उसको आप आर्य लोग कह सकते हैं। तो ऐसा माना जाता था कि भारत में सारे सारे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे लोग का निवास होता है। समझिए कि आर्य लोग यहाँ पर रहते हैं, तो आर्य लोग का रहने के स्थान को आर्यवर्त से संबोधित किया गया, इसीलिए इसको आर्यवर्त भी कहा गया। ठीक है, अगला जो हो गया हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान क्यों कहा गया ये भी समझिए। देखिए 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी जिसको कहा जाता है मध्यकालीन युग। क्या बोला जाता है मेरे भाई? मध्यकालीन युग। 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी का जो समय है उसको मध्यकालीन युग कहा जाता है। इसी के बीच में जो कवि लोग थे, जो उपन्यासकार थे, जो अलग अलग ग्रंथ लिखने वाले लोग थे, इस देश के लिए, भारत देश के लिए अलग अलग जगहों पर हिंद शब्द का या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया करते थे। माने इस देश के लिए मध्यकालीन युग में जो कवि थे, उपन्यासकार थे, बहुत सारे लोग थे जो किताब लिखा करते थे, इस देश के लिए हिंद शब्द या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते थे, जिसके चलते इसका नामकरण हिंदुस्तान भी हुआ। तो इसमें बहुत सारे नामकरण हो गए।